बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। अगले, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन लोकसभा ओनली, नहीं, दोनों, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ ऑल नहीं, हाफ ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। ठीक, प्रोविजन देख लिया जाए। ऑर्डिनरी प्रोविजंस, अगर ऑर्डिनरी प्रोविजंस अमेंड करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। स्टेट रेटिफिकेशन की कोई नीड नहीं है, ये अंडर 368 के नहीं, मतलब 368 के अंदर नहीं आता है। और मेजोरिटी अगर मतलब सॉरी मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस स्पेशल मेजोरिटी से होता है। स्टेट रेटिफिकेशन की उतनी ज़रूरत नहीं रहती है, ये आर्टिकल 368(2) में आता है। फेडरल चेंजेस अगर करने हैं, ठीक, तो मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। और स्टेट रेटिफिकेशन लगभग आधे राज्य उसकी सहमति दें तब होगा, आर्टिकल 368(2) के अकॉर्डिंग आता है। ठीक, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, इस टाइप की चीज़ें, राज्यसभा का वो हो गया कुछ मामला, तो इन सब चीज़ों के लिए रेटिफिकेशन चाहिए आधे राज्यों का लगभग। आर्टिकल 368(2) ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, अमेंडमेंट इम्पैक्टिंग द फेडरल कैरेक्टर रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ of the state legislature. This includes amendments related to election of the president, power of parliament and state legislature, judiciary, etc. Ratification by all states is not required. Half, which is unmatched in the context of constitutional amendment procedure. क्या अच्छा कौन सा नहीं है? एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सही है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सही है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं। कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं। ठीक, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, नहीं। स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। Only certain provision of Constitution can be amendment through Article 368, require ratification by half of the states। ठीक, कुछ ही का बस वो चाहिए होता है। ठीक, जो फेडरल पावर्स को इम्पैक्ट करे उन सब चीज़ों को। अब क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट भी नहीं, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट भी नहीं। ठीक, अरे सॉरी, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट वो करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ये उतना इफेक्ट नहीं करता है। ठीक, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, यस, फेडरल इम्पैक्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये फेडरल कैरेक्टर दर्शाते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, बिल्कुल सही। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट डिफाइंड इन आर्टिकल 58 रिक्वायर सिंपल अमेंडमेंट। ठीक, कंडीशन ऑफ ऑफिस, सिंपल अमेंडमेंट। टेन्योर, सिंपल अमेंडमेंट। दीज आर मोर प्रोसीजरल और एलिजिबिलिटी रिलेटेड देन फेडरल कैरेक्टर इम्पैक्टिंग, ये एलिजिबिलिटी रिलेटेड हैं। Which constitution amendment was first to be ratified by state legislature under Article 368(2)? अच्छा, जो पहली बार मतलब रेटिफाई किया गया आधे से ज़्यादा स्टेट्स के द्वारा, तो ये था थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1954। इसमें क्या हुआ था? थर्ड अमेंडमेंट 1954 एडेड एंट्री 33 टू द कंकरेंट लिस्ट related to trade and commerce in foodstuffs, essential commodities, impacted center-state relations, hence needed state ratification। तीसरा जो था, इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री 33 जोड़ी गई थी। तो पहला अमेंडमेंट 1951 रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, सेकेंड 1952 रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, फोर्थ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड लैंड सीलिंग, नो फेडरल चेंज फोर्थ अमेंडमेंट में। If the upper house reject
If the upper house rejects a constitutional amendment bill passed by lower house, अगर हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मनी बिल तो है नहीं, तो बिल विल हैव टू बी ड्रॉप. Article 368 mandates that both houses must pass the bill with a special majority. There is no provision for a joint sitting under Article 108 in case of constitutional amendment bill. इसमें ऑर्डिनरी बिल में ही मामला बस होता है जॉइंट सिटिंग का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के लिए नहीं होता है. इसमें जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है. तो इसमें इफ वन हाउसेज रिजेक्ट्स द बिल फेल्स, नो ओवरराइड. जॉइंट सिटिंग इज फॉर ऑर्डिनरी बिल्स, नो अमेंडमेंट बिल्स. In 2010, Women's Reservation Bill was passed in Rajya Sabha but failed in Lok Sabha. Illustrates deadlock without joint sitting. A bill amending the Constitution require prior recommendation of the President. ये मनी बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के लिए नहीं. When a constitution amendment bill is presented to the President, it is obligatory for him or her to assent. बिल्कुल सही है. A constitutional amendment bill must be passed by both houses by special majority. No provision for joint sitting. सही है. No prior recommendation of the President is required. Only money bills require recommendation under Article 117(1) के अकॉर्डिंग. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल एक बार पास हो जाता है पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट, नो वीटो पावर, नॉट इवन सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो अप्लीकेबल. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई वीटो पावर अप्लीकेबल नहीं होता है. नो जॉइंट सिटिंग प्रोविजन एग्जिस्ट अंडर आर्टिकल 368. ये देख लिया जाए. Amendment authority, Parliament under Article 368. Initiation either house of the constitutional बिल को लेके है. ठीक. Majority required, special majority 2/3 of present and voting plus majority of total membership. Role of President, no veto, must give assent. Role of state required for federal amendments only, जैसे ratification by 1/2 of state legislature. Joint sitting not allowed for constitutional amendment bill. Total amendment till 2015 106. Latest amendment women's reservation जो 33% था लेजिस्लेचर, और उसमें 2023. आर्टिकल 368 मेंशंस 2 मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. बिल्कुल सही है. ठीक. आर्टिकल स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ स्टेट्स. जो सिंपल मेजोरिटी वाला मामला है वो 368 में नहीं आता है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. नहीं. इफ ए डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन हाउसेज, जॉइंट सिटिंग में बी कॉल्ड. नहीं. प्रेसिडेंट कांट वीटो ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. सही. ठीक है. आर्टिकल 368 describes two procedures: by special majority of parliament only and by special majority plus ratification by half of states. Amendment bill can be introduced in either house. No joint sitting for constitutional amendment bills. President has no veto power over amendment bills. As per Article 368(2), President must give assent once passed. The President power to veto a bill for amendment of the Constitution has been taken away by substituting the word shall give his assent by which statement amendment. अच्छा, जो 24वां अमेंडमेंट था, the president power to veto a bill for amendment of the constitution has taken away by substituting the word shall give his assent by which amendment. तो 24th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा.
Initially, 368 did not clearly specify that President must give assent to a constitutional amendment bill. This raised doubts whether the President could veto such a bill. लेकिन फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में क्या कहा गया? एक्सप्लिसिटली एडेड शैल गिव हिज असेंट इन आर्टिकल 368(2). दिस रिमूव द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. It also affirmed Parliament's power to amend any part of the Constitution, including fundamental rights. This amendment came after Golaknath versus State of Punjab 1967, where Supreme Court had ruled that Parliament can't amend fundamental rights. The 24th Constitutional Amendment overturned this. कि मतलब जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को भी मतलब अमेंड कर सकती है. 44th Amendment 1978 related to restoring fundamental rights curtailed during emergencies. Article 21 protection restored. 44th Amendment 1978 में restoring fundamental rights 42 में क्या हो गया था? DPSP को अधिक वो कर दिया गया था, महत्व दिया गया था. लेकिन 44th में क्या हुआ? Article 21 protection restored. 23rd Amendment 1969 related to reservation of seats of SC/ST in Parliament and Assembly. 1969 23rd. 42nd Amendment 1976 known as mini constitution but unrelated to presidential assent. तो 24वें में ये माना गया कि प्रेसिडेंट जो है 24th Amendment Act 1970 में प्रेसिडेंट शैल गिव assent. Which of the following statement is correct regarding Article 368 of the Constitution of India? Which of the following statement is correct? अच्छा, तो Article 368 was amended by 24th Constitutional Amendment Act 1971. बिल्कुल सही है. Added a new sub clause. क्या? Parliament can amend any provision including fundamental right. ये add है. ठीक. President give must give assent, no veto. ठीक है, मतलब पार्लियामेंट जो है कुछ भी अमेंड कर, कोई भी प्रोविज़न अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकती है. 24th कॉन्स्टिट्यूशनल, ये गोलकनाथ केस जो हुआ था, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में, उसको ओवरटर्न किया था, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था. Article 368 can be amended by was amended by 101st Constitutional Amendment Act 2016. बिल्कुल सही. This amendment introduced the Goods and Services Tax (GST), inserted Article 246A power to make GST laws. Concurrent list था GST जो है concurrent list में है, ये ध्यान रहे. Article 269A 279A GST Council and Revenue Distribution. GST Council constitutional body है. ठीक है. Also made changes in Article 368 adopting the amendment procedure for GST related provisions. ठीक. When was the first bill for amendment of the Indian Constitution presented? 1951 में. First constitutional amendment bill was introduced in May 1951 by Prime Minister Jawaharlal Nehru. It was passed in June 1951. Article 15, 19 and 31 among others were amended. तो क्या हुआ था? Article 31A और 31BA were added और 9th schedule was introduced. To overcome judicial ruling like Sankari Prasad case and protect land reform laws from being invalidated under fundamental rights, इसको लेकर पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया ताकि शंकरी प्रसाद में जो मामला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसको ओवर रूल किया जा सके. The first constitutional amendment bill passed in 1951 was related to protection of agrarian reforms in certain states. The objective was to protect land reform legislations, especially in Bihar, UP and Madras, from being challenged in courts. 9th schedule was created to shield such laws from judicial review under Part 3. Fundamental rights को लेके मामला था ये. Article 31A और 31B were added to protect the right to property reforms.
आर्टिकल 31A और 31B भी ऐड किया गया था। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग करते हैं, बाकी अगले में मिलते हैं हम लोग।